नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर आज गाजीपुर के नगर निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं और नेताओं की समीक्षा बैठक में आए थे। इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि उनको गाजीपुर की जिम्मेदारी दी गई है और आज वो एक औपचारिक बैठक कर कार्यकर्ताओं, नेताओं और प्रतिनिधियों से जान पहचान किए और शिष्टाचार मुलाकात की और अब आना जाना लगा रहा। उन्होंने बताया, एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उनके यहाँ अनुशासन सर्वोपरि है और पार्टी में सभी कार्यकर्ता अनुशासित हैं। मदरसों की जांच पूरी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां कहीं भी फर्जी मदरसों से चल रहे होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने 3 शादी करने वाले मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को कुत्सित मानसिकता का बताते हुए उन्हें माँ बहनों को जानवर समझने वाला बताया और कहा कि ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा कि ये मोदी जी का ज़माना है, करके दिखाएं। ऐसे ही पागली मानसिकता के लोगों के लिए ट्रिपल तलाक कानून मोदी जी ने बनाया है। ओवैसी के सुल्तानपुर बयान पर मुस्लिमों के साथ हो रहे अन्याय के आरोप पर उन्होंने उनके आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जहां भी भाईचारे बिगड़ने की कोशिश की जाएगी वहां दोषियों के खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा पर मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले तो ओम प्रकाश राजभर को हम लोग असलम राजभर कहते हैं और मीडिया के लिए वो एक मनोरंजन मात्र हैं और उनको कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। अब वह उत्तर प्रदेश में या बिहार में कहीं भी सावधान यात्रा निकाले, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। मंत्री जी, आज गाजीपुर जनपद में आपका आगमन हुआ, आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, निकाय चुनाव निकट है। पार्टी ने मुझे यहाँ पर गाजीपुर के सम्मानित जो हमारे नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। उसी क्रम में आज गाजीपुर आगमन हुआ। यहाँ नगर पालिका गाजीपुर के हमारे जो सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभासद हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं और पार्टी के तमाम वर्कर के साथ अभी एक मैंने परिचय के लिए एक बैठक की है। आगे बैठकों का दौर चलता रहेगा, हम लोगों के आने जाने का भी दौर चलता रहेगा। वैसे पूरे गाजीपुर के सभी जो हमारी नगर पालिका, नगर पंचायतें हैं, वहाँ कमल निशान का परचम किस तरह से लहराए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो उम्मीदवार हैं किस तरह से वो विजयी हो, जो एक स्वाभाविक आकर्षण भारतीय जनता पार्टी की तरफ। पहले तो AIM के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया है कि हम 3 शादियां करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पत्नियों को सम्मान देने की बात करते हैं। सब पत्नियों को 3 शादी कर पत्नियों को सम्मान देते हैं। ये देखिए, कुत्सित मानसिकता के लोग हैं और ख़ास तौर पर माँ बहनों को जानवर समझने वाले ये लोग, ये जानवर मानसिकता के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये मोदी जी का ज़माना है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है। मोदी जी के कालखंड में जरा तुम करके दिखाओ तो ये ट्रिपल तलाक कानून को जो मोदी जी ने बनाने का काम किया है, ऐसे जो पागली मानसिकता है उसको ठीक करने के लिए ये कानून लाया गया है। ऐसे में बात कर ओवैसी साहब भी इन्होंने बयान दिया कि 10 अक्टूबर को जो है सुल्तानपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान जो है घटना हो गई थी। उसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि हर दिन मुसलमानों पर देश के अलग अलग हिस्सों में अत्याचार किए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। ऐसी कोई मानसिकता के साथ सरकार काम नहीं कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर प्रदेश को अशांत करने का, समाज को अशांत करने का, समाज को विघटित करने का, समाज को बांटने का किसी भी प्रकार का कोई प्रयास होगा तो उसको कानूनी तौर पर ऐसे प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। अनिल जी, आपके बड़े भाई ओम प्रकाश राजभर जी इन दिनों सावधान यात्रा निकाले हुए हैं। यूपी से लेकर बिहार तक की यात्रा कर रहे हैं। यूपी में तो निशाना साध ही रहे थे और बिहार के नेताओं पर भी निशाना साध रहे हैं। देखिए, हमने उनका नाम बदल दिया है ना, वो असलम राजभर है, एक बात। और दूसरी बात,
उनको कौन गंभीरता से ले रहा है। हाँ, ये सही है कि हमारे मीडिया के साथी बहुत मेहनत करते हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए कुछ लोग चाहिए। तो ऐसे लोग मीडिया के साथियों के मनोरंजन के साधन भर हैं, वो सावधान यात्रा निकालें, कोई यात्रा निकालें, कहीं किसी पर कोई फर्क पड़ने वाला ऐसे लोगों का नहीं। पार्टी के अलावा भी जो आम जनता का बना हुआ है, हम उसको कैसे वोट में परिवर्तित करके और पार्टी के विजय को कैसे सुनिश्चित करें, आज इन्हीं तमाम बातों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। मंत्री जी, देखा जाता है जब भी चुनाव आता है तो बहुत सारे प्रत्याशियों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन अंत में टिकट किसी एक व्यक्ति को मिलता है तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। ऐसे नाराज लोगों को मनाने के लिए क्या कोई रणनीति बनाया है या? देखिए, बड़ा ही अनुशासित संगठन भारतीय जनता पार्टी का है और इसमें काम करने वाला एक एक सदस्य एक परिवार की तरह आपस में मिलजुल के काम करता है। इस तरह का संकट दूसरे राजनीतिक दलों में होता होगा, हमारे पार्टी में इस तरह का कोई संकट नहीं आता है। पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होता है उसको स्वीकार करने की हमारे यहाँ परंपरा रही है और सामूहिक प्रयास की परंपरा रही है, सामूहिक निर्णय की भी परंपरा रही है। हम लोग उस रास्ते पर चलने वाले लोग। मंत्री जी, अभी पिछले दिन प्रदेश सरकार की तरफ मदरसों के सर्वे की बात की गई थी। सर्वे की रिपोर्ट आ गई है, लगभग बड़ी संख्या में फर्जी सर्वे जो है मदरसों की बात सामने आ रही है। अब उसको लेकर प्रदेश सरकार क्या करेगी? नहीं, अगर किसी फर्जी तरीके से कोई संस्था चलाने का कोई भी विषय सामने आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर फर्जी मदरसे भी चल रहे होंगे तो उसको बंद करेंगे। इसके अलावा बात करें तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।